औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मरकज़ी तालीमी बोर्ड के तीसरे ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी शुरा आज इसमें ज्वाइन है, मैं उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीमुल्लाह खान है और मैं मरकज़ी तालीमी बोर्ड का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। इस तालीमी बोर्ड के ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो फैसिलिटेटर हैं वो जनाब असदुल्लाह उमरी साहब हैं। असदुल्लाह उमरी साहब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरे 3 महीने जो है वो ज्वाइन रहेंगे और जितने भी प्रोग्राम इससे मुतालिक चलेंगे उसको सब जो है असदुल्लाह उमरी साहब जो है वो कंडक्ट करेंगे। आज का हमारा ये सेशन इस मकसद के लिए है कि हमारी ये क्लासेस किस तरह से चलेंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे वो होंगी, उसकी तफसीलात से इंशाल्लाह जो है असदुल्लाह उमरी साहब आपको वाकिफ कराएंगे। उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो सवाल आप आज भी पूछ सकते हैं और जो ग्रुप बना है उसमें भी आप उन सवालात को पूछ सकते हैं और पूछकर अपने मुश्किलात को जो है वो हल कर सकते हैं। तो मैं अब असदुल्लाह उमरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सेशन को आगे जो है वो कंडक्ट करें और जो तफसीलात हैं वो उससे हमारे जितने भी शुरा हैं उनको वाकिफ कराएं। ब्रदर असदुल्लाह उमरी, ओवर टू यू असद। यस सर, चलिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good afternoon to all the participants, respected teachers. I have also understood that we do have members from management who have joined in this batch to understand what the program is all about. So I welcome each and every participant in this. And before I start, I would really like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, for choosing us and giving us this opportunity to share our knowledge, to learn from each other. And I'm sure we're going to learn a lot in this journey of 3 months. अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए से हमको सीखने का मौका अता फिर से कर। साथ साथ मैं एक और शख्सियत का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोग्राम शुरू होने से पहले, वो है मरहूम नुसरत साहब। नुसरत साहब, जब हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्लान उनके सामने प्रेजेंट किया था तो उन्होंने इस सारे प्रोग्राम को समझकर हम लोगों को इस प्रोग्राम कंडक्ट करने की इजाज़त दी और हमारा साथ भी उन्होंने पहली बैच में दिया। हमको रहनुमाई, हमारी रहनुमाई की उन्होंने। He guided us and he stood as a pillar when we were in the process of setting up this program. So it's really a big decision which Marhum Nusrat Sahab took. I pray to Allah Almighty that he gets a position which Allah has always mentioned in Quran, and this program would continue with batches and batches to come in the future, inshallah. Along with that, I would also like to thank the entire team of Markazi Talimi Board, the team in front, the team behind, for having completed 2 batches, and this is our 3rd batch and day 1. So dear teachers, the purpose of this program
purpose of training is not that I'm going to teach you something new. It's just a platform to share what we have learned or what we actually are doing on the ground. हम अपनी अपनी स्कूल्स में क्या कर रहे हैं उसको एक दूसरे से शेयर करने के लिए हमारे लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम यही करना चाहते हैं कि हमारे पास या जितने भी टीचर्स इस ग्रुप में हैं या जो टीचर्स इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से फारिग हुए हैं, जो कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने काफी सारे आइडियाज शेयर किए हैं अपने असाइनमेंट्स के लिए। ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो इसी प्रोग्राम के तहत आज के इस प्रोग्राम में आई वांटेड टू शेयर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। कि हम अक्सर यही समझते हैं कि we have been teaching for the last 15 years, 10 years, or somebody like me who have been teaching for the last 25 years plus. So do we still need to learn something? If this is a question, the answer for this is, if somebody is going to question Umri, and Umri's answer is very simple. Yes, I have to learn something every day before I go into my classroom. Without learning, I will not be able to step into the next day's class. But it can also be a revision. मैं चाहे उसको revision करके जाऊं या फिर कुछ नए ideas सीख के फिर क्लास में जाऊंगा, तो फिर मेरी वो क्लास बेहतर साबित हो सकती है। बेहतर का मतलब क्या है? What is the best? The best is that I have achieved the learning outcome which is supposed to be achieved in that particular class. अगर मुझे कोई एक अखलाक पे अगर कोई क्लास लेनी है, if I have to teach a value, somebody's microphone is on, please switch it, put it on mute, please. Hasim sir. Yes sir. आप अपना माइक्रोफोन म्यूट पे डाल सकते हैं प्लीज? सॉरी सर। हाँ जी, थैंक यू। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम कुछ सीखना है। लाइक मैं अभी बता रहा था कि अगर हम कोई वैल्यू सिखाने के लिए क्लास में जा रहे हैं, उस वैल्यू को सिखाने के लिए जितने हमारे पास आइडियाज हैं या हम जिस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, करने के बाद जब बच्चे उस वैल्यू को सीख के अपनी जिंदगी में अमल करना शुरू करते हैं, तो फिर मैं अपने आप को एक अंडरस्टैंडिंग में ला सकता हूँ, या आई कुड से दैट आई टिक a S to it and say yes, I have achieved this learning outcome in the class. If I have taught the child to drink water, and while he is drinking water, if he is sitting down and then drinking it in 3 sips, तो फिर yes, I have achieved the learning outcome. तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो हम सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आप जब हर चैप्टर में टेक्स्ट बुक में आप जब टेक्स्ट बुक में पहले चैप्टर पे जाएंगे, whether it is English, मैथ, उर्दू और कोर सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस या EVS है या हायर क्लासेस में सोशल स्टडीज है, और लैंग्वेजेस तो हिंदुस्तान में कई लैंग्वेजेस हैं। हम अलग अलग रियासत से, अलग अलग स्टेट से यहाँ जुड़े हैं। Sorry, I had got disconnected. I hope you are able to hear me now. Yes, alhamdulillah. Yes. So we are here from different states, so we teach different languages. English being a common language, and then the second and the third language changes from state to state. So every class has a learning objective to be achieved.
And now if you are able to achieve this, then I would say to a larger extent we are doing justice to the profession what we are in. And before I move forward, let me remind you, we are going through a very tough phase. The schools in the whole, in the country and the schools in the globe, the entire globe and the entire world, the schools are going through a very, very, very tough phase. And in this situation, it's the teacher's role as a facilitator and the teacher's role as a guide, as a mentor becomes more important. And today, what is more important? It has been always important, and it is always important, and it will always be important that the topmost priority has to be for the values which we teach, which we want the children to inculcate. तो अखलाक है, उन चीजों को हम बच्चों के अंदर अगर उन चीजों को अगर हम बच्चों के अंदर इनवाइब कर सकें, इफ दे कुड टेक इट, अगर वो अपने आप के अंदर अपने अंदर उस चीजों को लें और फिर जिंदगी में अमल करना शुरू करेंगे, तो देन वी कुड चेंज a lot, we could bring in a lot of changes in the society. This is a very known fact. ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं, ये हम सब जानते हैं. और मरकजी तालीमी बोर्ड का मिशन as far as classroom is concerned, क्लासरूम के बाहर भी काफी सारे चीजें हैं जो मरकजी तालीमी बोर्ड से अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं टीचर्स की, और हमारे लिए क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर क्या होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और उसके लिए जो मिशन मरकजी तालीमी बोर्ड का है वो है कि हम टीचर्स को होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच, यानी एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड किस तरीके से हमको करना है, उसी तरह वो एक ही पॉइंट, उस वन पॉइंट एजेंडे पे ही हम काम कर रहे हैं. और इस ट्रेनिंग का भी वही एजेंडा है कि हम इस पूरी ट्रेनिंग में होलिस्टिक एजुकेशन का किस तरीके से हम अप्रोच करें, उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें, होलिस्टिक एजुकेशन को किस तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करें, फिर होलिस्टिक एजुकेशन को इंटीग्रेट करते हुए उनका असेसमेंट हम कैसे करें. स्टूडेंट्स के साथ, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स के साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को इसके तरफ किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकें, क्योंकि क्लासरूम में हम जितना भी करें, अगर घर में जाके अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते बच्चे, तो then the entire process of teaching in the classroom is waste. Be it mathematics or be it language or be it values. If I am teaching addition to a child and if the child is not able to do a very simple addition when he is purchasing something in the neighborhood shop, पड़ोस की दुकान में अगर बच्चा खरीदने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा है, तो हमारी क्लासरूम के अंदर एडिशन सिखाने का कोई मतलब ही नहीं रहा. अगर हम जोहर की नमाज क्लास में स्कूल में पढ़ा के भेजते हैं और बच्चों को ताकीद करते हैं कि असर, मगरिब, इशा और सुबह की फजर पढ़ के फिर स्कूल आए, अगर ये बाकी चार नमाजें अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हम नमाज पढ़ाने के तो तरीका या आदत जो डालना चाहते हैं स्कूल में तो होता है, लेकिन घर जाने के बाद नहीं. दुआएं पढ़ाते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो एवरी लर्निंग व्हिच हैपेंस इन द क्लासरूम हैज टू गेट रिफ्लेक्टेड आउटसाइड द क्लासरूम. अगर वो इफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड आउटसाइड द क्लासरूम, अगर वो क्लासरूम के बाहर नजर आते हैं हमको, तो फिर हमारे क्लासरूम के अंदर की मेहनत रंग ला सकती है. तो एवरीवेयर, सो होलिस्टिक अप्रोच हम सिर्फ बच्चों के तहत नहीं, इंटीग्रेट सब्जेक्ट में नहीं,
बट हम ये भी कोशिश करना है, हमको ये भी करना है कि हम इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में, होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट में पेरेंट्स को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, आई वुड से इट इज अ चैलेंज, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा इसमें इन्वॉल्व होने से इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके कई रीजंस है, मैं उन रीजंस पे नहीं जाना चाहूंगा, बट एज ए टीचर मैं खामोश नहीं बैठ सकता, बिकॉज मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही है मुझे। मैं दूसरों पे इल्जाम डाल के ये नहीं कह सकता कि सर मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया मैं क्योंकि मुझे पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, या मुझे मैनेजमेंट ने साथ नहीं दिया, या मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास ये किताब नहीं थी, या मुझे सोसाइटी से मदद नहीं मिली। आई कैनॉट पुट द ब्लेम ऑन एनीबडी एल्स। द ब्लेम गेम स्टॉप्स एट मी। शुरू मुझसे होती है और खत्म मुझ पे ही होनी चाहिए। I have been given a job as a teacher. I have been given 24 students. I have been given a textbook, a syllabus दिया गया है, integrated approach किस तरीके से holistic approach करें। हमने B.Ed किए हैं कुछ टीचर्स, B.Ed किए हैं टीचर्स, हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सीखने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, मैनेजमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर कि मैं जाऊं और उन चीजों को सीखूं, एंड देन गो इनटू द क्लासरूम एंड देन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज आइडियाज इन द क्लासरूम। देन द होल प्रोसेस ऑफ the parents sending the children to the school, the management involving you in a training program, NGOs and organizations like Markazi Talimi Board or Jamaat Islami Hind or any other organization helping and conducting programs, then all this combined together, the result is visible only when the child has become or will probably become the best citizen who would probably be a role model in the society, and also would probably achieve what Islam talks about. The success not in the world is important. Along with that, the success in the world and the success hereafter. Two things are there. If both in this any one misses out also, it's going to be it's not a complete life. The first one also is important, that our children need to be successful in life, in this life. They have to be the best in their communication skills. They have to be the best scientists. They have to be the best lawyers. They have to be the best. I would only add an adjective here and say they need to be very honest also. And you can add on adjectives to this. Ultimately, they should also earn money. Finally, they need to earn money also. Then they would get to know how they utilize this money for themselves, for the society, and then that would probably create a path for them towards hereafter. तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट, दुनिया और आखिरत दोनों में हम बच्चों को किस तरीके से कामयाब कर सकें, ये एज ए टीचर हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो द मिशन ऑफ this program, the Markazi Talimi Board का जो mission है, it's very, very, very clear that we have to understand what holistic approach of education is, what holistic education is, what should be the approach, उसको हम किस तरीके से implement करेंगे, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अलग अलग स्पीकर से सुनेंगे, सुन के हम इन चीजों को क्लासरूम में लेके जाएंगे। So this is a mission. The next point here is what are the different modules which we are going to cover. Modules वही हैं, क्योंकि modules बदलती नहीं है, modules हमेशा वही रहते हैं, लेकिन उनको अलग अलग अंदाज में पेश किया जाता है, क्योंकि हम अलग अलग अंदाज में क्लासरूम में उन चीजों को लेके जाना जरूरी होता है, क्योंकि चिल्ड्रन आर डिफरेंट, हर एक बच्चा अपने लिहाज से अलग होता है। We all know that very well that all children are not same.
एक इंसान की फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं, ना हुई है, ना है, ना हो। बनाने वाले ने सबको अलग अलग रखा है, एंड द क्रिएटर हैज गिवन टैलेंट्स, opportunities for everybody, and it is a different, each child has got different skill and different talent in it. Somebody is good orator, somebody is good mathematician, somebody is good creative, has got a creative brain, and he might be a very good fine art student, drawings में अच्छे हो सकते हैं. Somebody is good in science, somebody is good in Urdu, शायरी करते हैं. So how do you tap that talent? How do you understand the psychology of the child? So if we could understand the psychology, then we would be able to tap the talent, pick them up from there, and guide them towards what is supposed to be done. So we would be covering psychology, especially the foundation years, grade nursery to grade 2, and we are going in the phases with the new national education policy. NEP का जो नया policy है जिसमें 5, that is 0, LKG, UKG, grade 1 and grade 2 are combined and together called as foundation years. Then you have 3, 4, 5, then you have 6, 7, 8, then you have 9, 10, 11, 12. So it is 5 plus 3 plus 3 plus 4. And now we are in the process of trying to guide the foundation teachers. The psychology हम समझेंगे बच्चों की. फिर we will also understand how we could take up the methodology part. Methodology part में जाने से पहले we will also understand how we could implement the holistic education. फिर the lesson plan जिसमें हम methodologies किस तरीके से अडाप्ट करेंगे, कौन से methodologies हैं जिनको हम उस एज लेवल के लिए सही हैं, वो methodologies पे हम रोशनी डालेंगे. Then we would go into basic aspects of teaching, where we would start working on assessment part. Question papers हम बनाते हैं, तो what is the reason? उससे पहले एक सवाल मेरा हमेशा रहता है कि हम एग्जाम्स क्यों करें? क्या एग्जाम्स के बगैर फाउंडेशन ईयर्स में हम बच्चों को सिर्फ सिखा के आगे नहीं बढ़ा सकते? अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो आपके दिमाग में एक सवाल ये हो सकता है कि क्या इज दिस पॉसिबल? क्योंकि हर जगह पे महीने में एक यूनिट टेस्ट होता है, हर 3 महीने में एक एग्जाम होता है, फिर फाइनली एक एग्जाम. अगर नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट सवाल करेंगे, नहीं करेंगे तो पेरेंट्स सवाल करेंगे, नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट वाले सवाल करेंगे. बट एज ए टीचर क्या आप और मैं, हम लोग सही कर रहे हैं, या फिर हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं जिनके लिए ये सारी चीजें सिर्फ एक सिस्टम बन के रहे? हमारे लिए क्या जरूरी है? क्योंकि हम जिस मकसद से हम एज ए टीचर और जिस मकसद से आज हम यहाँ जमा हुए हैं, उस मकसद को सामने रखना और उस मकसद को सबसे जरूरी प्रायोरिटाइज करना इम्पोर्टेंट है, या हम उन चीजों को प्रायोरिटाइज करें जिन चीजों को गवर्नमेंट या कोई भी स्कूल की मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट समझती है. मैं मानता हूं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट. यू डोंट गेट सपोर्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, बट मैं ये भी कहूंगा कि कन्विंसिंग देम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट इज पॉसिबल. The only thing is कोई भी मैनेजमेंट हो या पेरेंट्स हो या डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, क्या चाहते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा, उसको जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा है, then your exam is done and your result is A+. So how do we do this in the first 5 years? How do we conduct the assessment without really putting on that pressure of an exam on the child, on the parent, and then teachers taking that pressure of conducting the exam? So assessment किस तरीके से किया जाए? Then there is another aspect again which there is a lot of pressure. हम हमेशा यही समझते हैं कि एग्जाम का प्रेशर सबसे ज्यादा है. एग्जाम का प्रेशर तो महीने में एक बार होता है, लेकिन आप लोग
आप लोगों को ताज्जुब होगा कि एग्जाम के अलावा एक और जो प्रेशर है वो है होमवर्क का प्रेशर। होमवर्क हम जिस तरीके से देते हैं बच्चों को कि आप इसको 10 बार लिख के लाओ, इसको 10 बार रट के लाओ, तो बच्चे जाएंगे, रट देंगे, या फिर आप लिखेंगे कि अलीफ लिख के दे देंगे, ये लिख के दे देंगे, या जी लिखेंगे और उसको 10 बार बच्चे लिख देंगे। नंबर 10 लिखेंगे तो नंबर 10 को 10 बार लिख के लाएंगे। What are we achieving with this kind of homework? सिवाय 10 मिनट्स बच्चे को बिठा के 10 मिनट बच्चा बैठ के लिखता भी नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ रहे हैं, या फिर जिनके बच्चे पढ़ के बड़े हो गए हैं, उस वक्त को थोड़ा याद करके देखिए कि वो होमवर्क किस तरीके से करते थे, या आज आपके बच्चे किस तरीके से होमवर्क कर रहे हैं। सीखने के लिए कर रहे हैं या टीचर के लिए होमवर्क लिख रहे हैं? अगर टीचर के लिए होमवर्क लिख रहे हैं तो उससे क्या फायदा? तो how do we change the system of a routine होमवर्क हम किस अलग अलग तरीके से, इसमें भी मैं कोई नई चीजें नहीं बताऊंगा, हम में से काफी लोग इन चीजों को कर रहे होंगे। वे ओनली गोइंग टू रिफ्रेश एंड शेयर करेंगे आइडिया, क्योंकि जो टीचर्स नहीं कर रहे हैं वो इन चीजों को कॉपी करेंगे। तो असेसमेंट मेथोडोलॉजी, असेसमेंट, होमवर्क, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ टीचर के बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। एंड बिलीव मी, पिछले 3 महीने से मैं अक्सर स्कूल्स में विजिट करता हूँ, कॉल्स आते हैं, और एक स्कूल जहाँ पे मैं रेगुलरली रहता हूँ वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम 3 महीने से आज भी हम बच्चों की बिहेवियर को ही सुधार रहे हैं। हम एकेडमिक्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। मैं एपी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अगस्त 16 को स्कूल शुरू हुआ था और आज नवंबर 21 है, तो तकरीबन 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और इन 3 महीनों में हमने सिर्फ बिहेवियर को ही संभाला। हम बच्चों स्पेशली एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 में हम एक चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ा पाते। बिहेवियर प्रॉब्लम्स, तो इन बिहेवियर प्रॉब्लम्स को किस तरीके से एड्रेस किया जाए यूजिंग क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्लासरूम मैनेजमेंट का एक टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अभी भी मैंने कहा कि पेरेंट्स को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। इस पे काफी सारे आइडियाज शेयर करेंगे हम। मेरे साथ इस प्रोग्राम में तनवीर साहब हैं जो काफी इन चीजों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, सक्सेसफुली वर्कआउट हुआ है, तो वो अपने आइडिया शेयर करेंगे। और स्पीकर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस के तहत काफी सारी चीजें इन टॉपिक्स पे आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम पेरेंट टीचर मीटिंग्स के बारे में भी काफी सारी डिस्कशंस हम करेंगे कि क्या क्या किस तरीके से ये पेरेंट टीचर मीटिंग एक फॉर्मल एक फॉर्मेलिटी बन के ना रहे, बट एक रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग आउटपुट, जिससे एक रिजल्ट आउट जनरेट हो सके। मीटिंग के बाद पेरेंट्स को लगे कि हाँ हम बच्चों को भेज रहे हैं इस स्कूल में, अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं तो इससे फायदा हो रहा है हमारे बच्चों को। उनको ये लगना चाहिए जब वो पेरेंट मीटिंग खत्म करके वापस घर जा रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि हाँ स्कूल सही है, सही जा रहे हैं हमारे बच्चे, सही रास्ते पे लगे हैं। तो देन दैट पेरेंट टीचर मीटिंग इज एक्चुअली अ सक्सेसफुल मीटिंग। तो इस मीटिंग को हम किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, ये चीजें भी हम इसमें। फिर उसके साथ साथ एज अ ग्रुप हम अपने स्कूल में रिसोर्सेज जो हमारे हैं, मैं अभी भी आपसे कहा, मैंने ये जिक्र किया था कि कभी कभी मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करते। मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू डू, मैनेजमेंट की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, उसके लिए उसकी वजह से टीचर्स को उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इतने सारे चार्ट पेपर्स चाहिए, इतने सारे मटेरियल चाहिए, तो मैनेजमेंट में नॉट बी एबल टू सपोर्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेस जो मैनेजमेंट इस वक्त जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है। अब मैनेजमेंट ने कहा कि आप कुछ भी करके मैनेज कर लीजिए ना टीचर, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू डू इट।
उसके पीछे रीजंस होते हैं। तो एज ए टीचर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा प्रोग्राम होना चाहिए, मुझे वो एक्टिविटी करना ही है। अब क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं दे सकते तो मैं वो एक्टिविटी बंद नहीं कर सकता। तो हाउ शुड आई जनरेट अ रिसोर्स, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है इस एक्टिविटी के रिसोर्स पेपर के लिए, मेरा ऑल्टरनेट पेपर क्या हो सकता है। इस पे भी हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी यूटिलाइज द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल टू अस। हम हर चीज बेकार और हर चीज वेस्ट नहीं कर सकते, उसके भी हमारे पास उसके भी जवाब हमको देने हैं। तो ये भी हमारे हमारे लिए जरूरी है कि हम इन चीजों को भी सीखें। फिर उसके बाद थोड़ी लास्ट में कुछ आइडियाज हैं जो बच्चे कभी कभी अपनी घर के हालात की वजह से या काफी सारे रीजंस हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्लास में सबके बराबर नहीं रहते। कुछ बच्चे एक चैप्टर पीछे रह जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट पीछे रह जाता है, तो इन बच्चों को हम अक्सर डल बोलते हैं। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, नोबडी इज डल। एवरी चाइल्ड born on this earth, every child who's come to life from the creator has got some inbuilt talent and has got a purpose of life in this life. हर एक इंसान, हर बच्चा जो पैदा होता है उसका एक मकसद है। उस अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जिसमें हम कह सकेंगे ये चीज बेकार है। जब कोई चीज ऐसी बनाई नहीं तो अल्लाह ये कैसे बना सकता है कि बच्चे बेकार हो सकते हैं, इनके अंदर दिमाग नहीं है, इनके अंदर ये डल है। ये बात हमको, अगर कोई टीचर इस बात को मानते हैं तो इस बात को आज ही भूल जाइए कि nobody is dull. Probably they are a little back for reasons. एक कॉन्सेप्ट पीछे है, बस समझने में थोड़ा देर करते हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि किसी की लैंग्वेज स्किल ज्यादा होती है तो मैथमेटिक्स में स्लो हो जाते हैं, समझने में स्लो हो जाता है, उनका कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट डजंट मीन दैट उसको 2+2 ऐड करना आता ही नहीं। सो हाउ डू वी डील विद दिस चिल्ड्रन? तो ये मॉड्यूल्स हैं। मैं आपको इस वक्त सिर्फ सरसरी तौर पे सारी चीजें बता रहा हूँ। इंशाल्लाह कल आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा ग्रुप में और गूगल क्लासरूम में। अब मैं चलता हूँ कि प्रैक्टिकली हमें क्लासेस किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट बैच हमने ज्यादातर व्हाट्सएप पे की थी, अब दूसरी बैच हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने गूगल क्लासरूम में कंप्लीट कर ली। गूगल क्लासरूम में क्या होता है कि आपके ईमेल आईडीज को मैंने गूगल क्लासरूम में ऐड कर दिया है। आपको ईमेल आईडी में आपके ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स में जाना है, वहां एक लिंक रहेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आप गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे। ऑनलाइन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मरकजी तालीमी बोर्ड बैच 3, ये बैच 3 है, तो बैच 3 में आप आ जाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे अभी शेयर करके बताऊंगा कि आपकी स्क्रीन दिखती कैसी है जब आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे। इस पे आपको मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, आपको एक ही क्लास में ये समझ में नहीं आए तो प्लीज डोंट गेट पैनिक्ड। देखिए, समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में आप मुझसे ग्रुप पे सवाल करके इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा, अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं गूगल क्लासरूम। यहाँ पे पीपल जो है ये हैं, तो टीचर्स हैं, मैं और सलीमुल्लाह खान साहब, और नीचे जो है ये टीचर्स, ये टीचर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब अभी 9 स्टूडेंट्स ओनली हैव एक्सेप्टेड दिस। बाकी जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको पूरा जो है यहाँ पे वो लिस्ट दिखेगी। अब यहाँ पे क्लास वर्क रहेगा आपको, इसमें मैंने 4 असाइनमेंट्स डाले हैं और एक मॉड्यूल डाला। तो सबसे पहला वाला जो असाइनमेंट है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 1, 2, 3 एंड 4 है।
तो जब मैं किसी एक पे आप क्लिक करेंगे रीडिंग असाइनमेंट 1 पे, तो आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म नजर आएगा या कोई सवाल नजर आएगा। तो इसमें एक गूगल फॉर्म है। आप 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सवाल, एक स्टोरी दी गई है एंड देन इंस्ट्रक्शंस है। तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें एक स्टोरी है, जिसको आपको पढ़ना है, फिर उसके जवाब देना। इस पे अगर आप जाएंगे तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए देयर इज अनदर पेज व्हिच इज गेटिंग ओपनड अप। जैसे आपने प्रोग्राम के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, उसी तरीके से आपको जो है ये गूगल फॉर्म मिलेगा। ये है, एक सैंपल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मैंने डाला है। एक आर्टिकल यहाँ पे है, इट्स अ पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे मैंने कुछ सवाल, मैं सबसे पहले जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, विच प्लेस डज एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय बिलोंग टू। उसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे जो आंसर है। तो इस तरीके से आपको सवाल रहेंगे जो आप नॉर्मली एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितने असाइनमेंट्स रहेंगे वो गूगल फॉर्म पे रहेंगे। उसके अलावा जो असाइनमेंट्स रहेंगे, जैसे ये वाला असाइनमेंट मैंने दिया है कि क्वेश्चन है यहाँ पे, if you had a shop at the market, what would you sell? Can you draw and show how your shop looks like? तो ऐसे सवाल हैं जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये है। तो यहाँ पे मैंने इस क्लास में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया है, तो मेरी फोटो यहाँ पे, मेरा नाम रहेगा। तो यहाँ पे टाइप करने के लिए आपको ऑप्शन रहेगा, नेम ऑल द शॉप्स द लिटिल बॉय एंड हिज मदर विजिटेड ड्यूरिंग द स्टोरी बुक। उस स्टोरी में, इस कहानी में एक माँ अपने साथ बच्चे को लेके अलग अलग स्टोरी बुक्स, किताबों पे, बुक शॉप्स पे जाती हैं। तो उनके नाम क्या है वो यहाँ पे मैंने टाइप करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो ये है कि पब्लिशिंग हाउस, कॉमा, इकबाल बुक शॉप, कैमल बुक डिपो। ये वहां एक बार आंसर टाइप करने के बाद आप सेंड करेंगे तो ये आंसर कंप्लीट हो गया एंड इट इज कम टू मी। तो मैं इसको चेक करके देन आई स्टार्ट गिविंग द मार्क्स। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता, ये समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा अभी आपको समझ में, मैं सिर्फ इसको सरसरी तौर पे आपको बता रहा हूँ। डिटेल में जब आप पहला असाइनमेंट करेंगे, दूसरा असाइनमेंट करेंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको नोट करना आपका काम है। नोट करके फिर आप मुझे उन प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे कि दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग। मैं इंशाल्लाह उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको जवाब में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता चलूं। दैट इज हाउ। तो गूगल क्लासरूम का हम इस्तेमाल करेंगे और मॉड्यूल आपको आएगा। इसमें एक मॉड्यूल मैंने डाला है, जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल नंबर 1, जो इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है। यहाँ पे देखिए आपको एक वीडियो दिखेगा, यूट्यूब वाला वीडियो। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली दिस वीडियो विल स्टार्ट। ये मॉड्यूल 30 मिनट्स की वीडियोस हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं। मैंने अभी जितने मॉड्यूल्स आपको मैंने बताए
वो सारे मॉड्यूल्स रिकॉर्डेड है 30 मिनट्स के। ऑनलाइन क्लासेस ये नहीं कि जूम में जैसा आज हो रही हैं क्लासेस, ऐसे नहीं होगी। कभी कभी एक आध क्लास ऐसे होगी, लेकिन वो आपको प्री इंफॉर्मेशन रहेगी उसके बारे में। ये वीडियोस वहां रहेंगे। ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें मरहूम नुसरत साहब ने तालीम के मकासद यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया है। तो ये वीडियो आपको देखना है। आप देखेंगे कब? आप अपनी फुर्सत से, अपने हिसाब से, जब आप फ्री हैं, जब आप इसको देख लेंगे। कभी 10 मिनट देख लिया, फिर कल 10 मिनट देख लिया आपने, इस तरीके से पूरा 30 मिनट आप देखने के बाद इसके आखिर में आपको 3 या 4 सवाल रहेंगे जिसको आप लिखेंगे। अगर गूगल फॉर्म में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप रहा तो वो अटेम्प्ट करेंगे, या फिर मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हैं तो फिर उस क्वेश्चन का, उस सवाल का जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर टू दैट क्वेश्चन इज रिटन इन अ नोटबुक। तो आपको इस प्रोग्राम के लिए एक नोटबुक रखनी होगी, जिस नोटबुक में आप सारे असाइनमेंट्स लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटराइज्ड एक्सपर्ट हैं तो आप टाइप करके फिर उन टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके या डायरेक्टली आप उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके गूगल क्लासरूम में अटैच कर सकते हैं। अगर आपने हैंड रिटन हाथ से लिखे हैं तो हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स को, सवाल जवाब को आप फोटोग्राफ यूजिंग मोबाइल फोन उसको क्लिक करेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, या यूजिंग मोबाइल फोन आजकल स्कैन भी किया जा सकता है। स्कैन करने के बाद फिर उसी में गूगल क्लासरूम में अटैच भी किया जा सकता है। ये प्रोसेस कैसा होगा वो मैं ऑनलाइन मैं अपने फोन में ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। तो वो आप देख के उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल्स देखेंगे, फिर उसके सवाल, उन सवालों के जवाब लिखेंगे। अपने लिए एक नोटबुक रहेगी, नोटबुक में आप सारे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 देन आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 देन आंसर। तो वन मेथड इज ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट्स, दूसरा एसे टाइप असाइनमेंट्स, तीसरा आपको कभी कभी ये भी सवाल आएगा कि क्या आप अपनी आवाज में कोई राइम रिकॉर्ड करके भेजिए या कोई हम रिकॉर्ड करके भेजिए, या इस टॉपिक को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे उसको रिकॉर्ड करके भेजिए। ये भी असाइनमेंट हो सकता है। या एक वीडियो बना के भेजिए, अगर आपने इस वैल्यू को सिखाया है तो इस वैल्यू को आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के भेजिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक चार्ट पेपर पे पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजिए। बेसिकली बीएड में जो इस तरीके से हम असाइनमेंट्स करते हैं लगभग वही है, लेकिन इसमें ज्यादा हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि क्रिएटिविटी ज्यादा आए, सो दैट कि जितना हम क्रिएटिव काम करेंगे उतना हम बच्चों तक जो है अलग अलग अंदाज में उनको पढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। सो दिस असाइनमेंट्स के सिलसिले में मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेडलाइंस रहेंगे असाइनमेंट्स के लिए। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि दिस प्रोग्राम इज नॉट कि हमने वीडियोस देख लिया प्रोग्राम खत्म। मरकजी तालीमी बोर्ड के एज ए फैसिलिटेटर उमरी साहब ने एक वीडियो लिंक भेज दिया, वो लिंक हमने देख लिया 30 मिनट्स का, हो गया, फिर दूसरा देख लिया, हो गया, नहीं। एवरी वीडियो विच कम्स टू यू विल हैव एन असाइनमेंट, और आपको मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको इस पे स्पेंड करना ही है। वो यहाँ पे सिर्फ एडवांटेज ये है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक वीडियो देखने के लिए बैठना जरूरी है या असाइनमेंट्स इसी टाइम पे करना है, ऐसा नहीं। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ यू आर लेडीज, यू हैव डबल वर्क। एक तो घर की जिम्मेदारी होती है, देन यू गो बैक टू स्कूल में पढ़ाते हैं, तो फिर आपको वक्त कहाँ मिलेगा ये हम जानते हैं। इसलिए हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी है इस प्रोग्राम में कि आप 30 मिनट्स का वीडियो जब आप फ्री हैं सोने से पहले 15-20 मिनट देख लें, या आप सफर कर रही हैं स्कूल के लिए, स्कूल बस में जा रही हैं, वहां बैठ के देख लें। स्कूल में आपको एक पीरियड फ्री मिल गया, वहां देख लीजिए, और उस देखने के बाद इमीडिएटली असाइनमेंट्स कंप्लीट करके भेज दीजिए। अगर असाइनमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। दिस इज वेरी क्लियर पॉलिसी फ्रॉम मरकजी तालीमी बोर्ड। इफ द टीचर्स पार्टिसिपेंट्स असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेशन नहीं। सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, मैं
मैं सर्टिफिकेशन के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि असाइनमेंट्स किया जाए, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को देखेंगे, सुनेंगे और उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो चीजें हमारे लिए, हम उन चीजों को पूरी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए असाइनमेंट्स करना बहुत जरूरी। एज ए टीचर जब हम किसी को, बच्चों को पढ़ाते हैं तो असाइनमेंट्स देते हैं। एंड टुडे वी आर ऑल स्टूडेंट्स। हम क्लास में जाने के बाद टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन इस मरकजी तालीमी बोर्ड के प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम स्टूडेंट्स हैं। तो एज ए स्टूडेंट ही हमको बिहेव करना चाहिए। डेडलाइंस मिस मत करिए। आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डेडलाइंस। हाँ, अगर कभी कभी बीमार हैं या किसी खास काम की वजह से जो है हम असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाए। दूसरी बैच में मुझे एक प्रॉब्लम बहुत थी कि मैं माजरत चाहूंगा खान साहब से भी के और जो जिम्मेदार हैं उनसे भी कि मुझे हमेशा ये एक्सक्यूज दिया जाता था कि मैं फला जिले की जिम्मेदार हूँ, फला जिले का जिम्मेदार हूँ, तो मुझे उस प्रोग्राम में जाना है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए मैं असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैंने वक्त दिया, लेकिन वो जवाब जो एक्सक्यूज था वो मुझे पसंद नहीं आता। हम जिम्मेदार हैं, हमारे रोल्स अलग अलग हैं। आई एम अ फादर, आई एम अ एजुकेशनिस्ट, आई एम अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, आई एम अ ट्रेनर इन दिस प्रोग्राम। तो पूरे रोल्स को जो है हम बखूबी अगर निभाएं तो देन वी आर एक्चुअली डूइंग जस्टिस। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार हूँ तो उस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जाना है, मैं इस प्रोग्राम को नजरअंदाज कर दिया। दिस शुड नॉट हैपन। प्लीज कीप इन माइंड, दिस शुड नॉट हैपन। ये हफ्तेवारी प्रोग्राम था, संडे का प्रोग्राम, मुझे दिन भर प्रोग्राम में बैठना पड़ा, इसलिए सर मैं नहीं कर पाया। दिन भर बैठिए प्रोग्राम में, मैं उसको नहीं रोकूंगा, लेकिन वापस आने के बाद फिर 2-3 घंटे रात में दिए जलाने पड़ेंगे इस असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने। So please do not come back to me with excuses. Excuses is possible only when somebody is seriously not well, या घर में कोई हालात इस तरीके से हो गए जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, तो देन इंसानी फितरत है, एज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एक्सटेंशन कैन ऑलवेज बी पॉसिबल। तो असाइनमेंट्स, आप असाइनमेंट्स लिखेंगे कौन से लैंग्वेज में? एनी लैंग्वेज विच यू आर गुड एट। अगर इंग्लिश में लिख पाए तो गुड। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स नहीं हैं, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उर्दू में असाइनमेंट्स लिखिए। क्योंकि जितने वीडियोस आपको आएंगे, आज मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, लेकिन जितने वीडियोस आपको आएंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में आएंगे। यानी इंग्लिश में शायद मेरा वीडियो रहेगा, उर्दू का यही वीडियो देखिए आप, मरहूम नुसरत साहब ने इसको उर्दू में रिकॉर्ड किया, फिर मैंने एग्जैक्टली इसको, मैंने बहुत कोशिश की कि नुसरत साहब की जितनी फीलिंग्स थी, जितने बातें थी, वो क्या चाहते हैं, एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के क्या है, उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं अपनी वॉइस पे रिकॉर्ड किया है। वो आपको मिले, दोनों मिलेंगे आपको। आप अगर कंफर्टेबल उर्दू में है तो उर्दू देख के उर्दू में जवाब दीजिए, इंग्लिश देख के इंग्लिश में जवाब दीजिए। आई हैव सम टीचर्स फ्रॉम तेलंगाना, सम टीचर्स फ्रॉम कर्नाटका। तो अगर आप कन्नड़ में कन्नड़ा मीडियम से पढ़ी हैं तो कन्नड़ लिख के भेज दीजिए, कन्नड़ा में लिख के भेज दीजिए। कन्नड़ा में लिख के भेजने से प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे हाँ उर्दू नहीं आती है, कोई और दूसरे करेक्शन करते हैं आपके असाइनमेंट्स, उर्दू वाले करते हैं, लेकिन कन्नड़ा मेरा फर्स्ट लैंग्वेज रहा है बिकॉज आई बिलोंग टू बैंगलोर। तो कन्नड़ा मैं करेक्शन कर ले सकता हूँ, इंग्लिश कर सकता हूँ, तेलुगु कर ले सकता हूँ, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस नहीं आती है। लेकिन हमारे पास है बैक हैंड टीम है जो इन असाइनमेंट्स को करेक्शन। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। यहाँ सीखने के लिए लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उर्दू देख के उर्दू में लिख के भेजिए, सवाल उर्दू में भी आएंगे आपको, इंग्लिश में भी आएंगे। उस सवाल का जवाब उर्दू में दे दीजिए या इंग्लिश में दे दीजिए, प्रॉब्लम। और आखिर में मैं आपको एक स्लाइड पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उन चीजों को आप देखिए। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। ये वाला, if everybody is able to see it, can एक कोई भी एक चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं अगर ये स्लाइड आपको दिख रही है।
हाँ जी, दिखाई दे रही है। राइट, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, जब आप असाइनमेंट्स भेजेंगे तो ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट लिखने से पहले आप लिखेंगे अपना आईडी। आईडी में आपको आज कल सुबह भेजूंगा कि आपका आईडी क्या है। ये रोल नंबर जिस तरीके से स्टूडेंट का होता है, क्योंकि अक्सर जो है एक ही नाम के दो टीचर्स होते हैं ग्रुप में, तो इसलिए मैंने ये पैटर्न शुरू किया था कि OTEP यानी ऑनलाइन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसके बाद AAU यानी AAU हो गया इनिशियल, ये जो टीचर थे इनके इनिशियल्स हो गए AAU, फिर 0001 ये रोल नंबर 1 की स्टूडेंट, फिर स्कूल का नाम आप लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन पे आप अगर उसमें कोई सब टॉपिक है तो सब टॉपिक लिखेंगे, नहीं तो टॉपिक का नाम लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिख के पूरा क्वेश्चन लिख के फिर नीचे आप आंसर। हर असाइनमेंट में ये 5 चीजें होना जरूरी है। अगर नहीं है, क्वेश्चंस आप बाद में पूछ सकते हैं, लेट मी फिनिश। वो जो आपने शेयर किया स्क्रीन, वो YouTube वाला स्क्रीन दिख रहा है जी, YouTube वाला स्क्रीन दिख रहा है यूट्यूब वाला दिख रहा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ठीक है जी, अभी ठीक है। अभी रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी दिख रहा है? असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन वाला स्लाइड है। हाँ, अभी तो यही दिख रहा है शायद ना। जी अभी ठीक असेसमेंट एग्जामिनेशन वाला स्लाइड दिख रहा है। जी जी हाँ, तो यहाँ पे आईडी मैंने जो कहा OTEP AAU इनिशियल हो गया। आप अगर इसमें एक टीचर हैं जिनका नाम है साजिद साहब शायद हैं, तो साजिद साहब अगर हैं तो उनका आईडी रहेगा OTEP SJ या SA, फिर 00 जो भी नंबर रोल नंबर उनको, क्योंकि फर्स्ट बैच से ये नंबर शुरू हुए हैं, तो आज नंबर 160 165 के आसपास ये रोल नंबर्स आ रहे हैं। तो स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर प्लेस एंड टॉपिक नेम, फिर टॉपिक नेम के नीचे क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका जवाब, क्वेश्चन नंबर 2 उसका जवाब। तो हर असाइनमेंट आप ये लिखने के बाद ही असाइनमेंट शुरू करें। इससे मुझे फायदा ये होगा कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये किसका असाइनमेंट है, क्योंकि ये गूगल क्लासरूम में अटैच करेंगे, आप व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। करने के बाद आपके जितने असाइनमेंट्स हैं वो अटैच करना बहुत आसान है गूगल क्लासरूम में। आप 1-2 बार कर लेंगी तो ऑटोमेटिकली, पिछले सेकेंड बैच में हम जब शुरू किए थे तो शुरुआत में कुछ टीचर्स को दिक्कत हुई थी, लेकिन बाद में सारे टीचर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाए और उन्होंने इस प्रोग्राम को कंप्लीट भी कर लिया। तो ये रहा असाइन। तो इसलिए नोटबुक पे आप सबसे पहले ये चीजें लिखेंगे। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं कि हाउ वेल डू यू प्रेजेंट योर असाइनमेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जो मैंने लिखे हैं अपने हाथ से, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, उसको भी आप देख के उसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ कि वी वांट, हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छी हैंडराइटिंग से अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो अच्छा करें, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं, जब हम हायर प्रोफेशनल क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे हैंडराइटिंग मायने रखती है। ये अलग बात है कि आजकल ऑनलाइन में सारी चीजें डिजिटाइज हो चुकी हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान में 70% ऑफ द पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन, स्टिल डू नॉट हैव अ प्रॉपर डिजिटाइज्ड सिस्टम। तो आज भी बच्चे वहां पे कॉपी और पेन यानी नोटबुक और पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट अस अभी के लिए इसी को मानते चलें कि हम नोटबुक और पेन पे ही जिंदगी बसर करें स्कूल में। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि टीचर्स भी इसमें परफेक्शन हासिल कर लें, तो फिर बच्चे जो है आपको कॉपी करें। आप अपने नोट्स, अपने असाइनमेंट्स आप लिख के आप बच्चों को बता सकते हैं कि दिस इज हाउ अ प्रेजेंटेशन ऑफ एन असाइनमेंट हैज टू बी डन।
एक असाइनमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी है। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। जितनी भी हम बातें कर लें, जितनी भी मेथोडोलॉजी चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, एंड ऑफ द डे 100 पे कितने मिले बेटा, यही सवाल होता है जब बच्चा घर जाता है। इसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम हर चीज में गाइड करें, और इंशाल्लाह मैं ये सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। मैंने कुछ असाइनमेंट्स लिख के रखे हैं सेकेंड बैच के लिए, वो असाइनमेंट्स एज एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरीके से उन चीजों को प्रेजेंट किया गया था। तो मैंने ये असाइनमेंट्स के बारे में आपसे पहले ही कह दिया था कि मल्टीपल चॉइस, एसे राइटिंग, क्रिएटिविटी, समराइजिंग और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। ये आखिरी स्लाइड जो था, इसमें मेरे 2 नंबर्स हैं, 9731751287 ये मेरा कॉलिंग नंबर है, 9296200448 व्हाट्सएप है। इसी पे नंबर व्हाट्सएप का नीचे मैंने गलत डाला है, 9296200448 व्हाट्सएप नंबर है, और उसी नंबर पे मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ। तो ये ट्रेनिंग के लिए ही ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है। काफी सारे ट्रेनिंग्स में मरकजी तालीमी बोर्ड के अलावा भी काफी सारे ग्रुप्स के साथ ट्रेनिंग में जुड़ा हूँ, तो वहाँ सारी जगह पे यही नंबर ट्रेनिंग के लिए खासकर, तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। 9731 में जो व्हाट्सएप है वो मेरा पर्सनल नंबर है, जो दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये आप मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए ये चीजें हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और एनी क्वेश्चंस, एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि वेरी स्ट्रिक्टली हम इन चीजों को, कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था कि आज के जमाने में भी जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड 24 आवर्स काम करती है, तो 9 to 5 वर्क कल्चर अभी खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास अभी खत्म नहीं हुआ। हम 9 to 5 ही काम करेंगे ताकि आप लोग 5 बजे के बाद अपने घरों में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा सकें, और मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा सकूं। तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू आंसर ए कॉल आफ्टर 5:30 6 o'clock। कभी कभी मैं आंसर कर भी लूंगा, लेकिन कभी कभी आंसर नहीं करूंगा। कभी कभी व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब मैं 5-6 बजे के बाद दे भी दूंगा, लेकिन ज्यादातर वो जवाब आपको सुबह ही आए। तो ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं। अगर हम इन चीजों को सबसे इम्पोर्टेंट है असाइनमेंट्स और असाइनमेंट्स के डेडलाइंस, इसको आप कभी भी मिस मत करिए, बिकॉज आप जितना मिस करते जाएंगे उतना इस प्रोग्राम से दूर होते जाएंगे। तो प्लीज डोंट डू दैट। लेट अस ट्रीट दिस सीरियसली एज अ सीरियस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सीरियसली हम कुछ सीख के सीरियसली क्लासरूम में जाके कुछ चीजें इंप्लीमेंट करें, ताकि बच्चे भी सीरियसली जो है कंप्लीटली ऑनरेबल सिटीजन इस दुनिया में रहे, और कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आखिरत में भी जाए। आई थिंक काफी सारी चीजें मैंने आपको लोगों को बता दिया है। अभी अगर कुछ चीजें मिस हुई हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए से फिर आपको शेयर करता रहूंगा। अभी आपके पास वक्त है, अगर आपको कुछ इन चीजों पे सवाल करना है तो फिर आप सवाल कर सकते हैं। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, मॉड्यूल्स कब आएंगे मैंने बताया नहीं। मॉड्यूल्स आपको ज्यादा से ज्यादा वीक में 3 मॉड्यूल्स आएंगे मैक्सिमम, कभी 2 भी हो जा सकते हैं, क्योंकि एक मॉड्यूल के बाद असाइनमेंट्स रहेंगे, वो असाइनमेंट्स होगा तो फिर दूसरा मॉड्यूल आएगा, तो इसलिए मॉड्यूल्स हमने 3 मंथ्स में इसको स्प्रेड किया है। ओवरऑल 33 to 35 मॉड्यूल्स हैं। तो ये मॉड्यूल्स आपको एवरी वीक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इस तरीके से मॉड्यूल्स के लिंक्स आते जाएंगे, एंड ईच मॉड्यूल विल नॉट बी मोर देन 30 to 45 मिनट्स, मैक्स 45 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स। जी एक क्वेश्चन था असद सर। जी जी कासिम साहब।
जी ऐसा पूछना था, जैसे हमारा जो प्रोग्राम अभी शुरू रहेगा, जो मॉड्यूल्स होगा, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दैट मॉड्यूल? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। और कोई टाइम हमारा फिक्स होगा क्या? नहीं, टाइम तो फिक्स नहीं है। कासिम साहब, इस पे मॉड्यूल विल स्टार्ट इन द प्रोसेस। मैं वो आपको मॉड्यूल्स की लिस्ट भेज दूंगा, फर्स्ट सर। कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा। जी। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इसमें कोई टाइमिंग्स फिक्स नहीं है कि अच्छा, अच्छा। आज जैसा हमने कहा 3 बजे से हमने इंट्रोडक्शन का रखा, ये जी, सिर्फ सर। इंट्रोडक्शन का ही था। अब ओके, इसके बाद लाइव नहीं होगा, इसके अच्छा, बाद अच्छा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो आएगी, जी, गूगल जी, जी। क्लासरूम में रिकॉर्डेड वीडियो की लिंक आएगी। आप अपने टाइम के हिसाब से वो वीडियोस देख सकते हैं। सिर्फ असाइनमेंट का डेडलाइन रहेगा। मान ओके। लीजिए कि मॉड्यूल मैंने आज सुबह भेजा 21 तारीख को, 22 तारीख को मैंने भेजा, तो उस असाइनमेंट का डेडलाइन रहेगा 26 या 27 नवंबर। जी सर। 3-4 दिन आपको टाइम मिलेगा मॉड्यूल देखना और असाइनमेंट करने। सपोज इफ वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम, देन वी कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली ना? यस, आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं, पर्सनल मैसेज पे। अगर ग्रुप में कोई आपको लगता है कि ये मैसेज ग्रुप में नहीं डालना चाहूंगा, तो आप जी, जी। पर्सनली 9296200448 पे मुझे मैसेज डाल दीजिए। मैंने आपके सारे नंबर्स सेव कर लिए मैंने, मुझे मालूम है कि ये सवाल कासिम साहब की तरफ से आया है, मैं जवाब आपको दे दूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राइट, ठीक है अशद, तो जी जज़ाकल्लाह खान साहब। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो आज का सेशन बंद करते हैं, क्लोज। और 25 तारीख से इंशाल्लाह बाकायदा हमारे ट्रेनिंग का जो है इंशाल्लाह आगाज होगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।